राम राम सा। धरती बचाओ, पेड़ लगाओ और पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन करें, यही CLC सीकर का एक विज़न है, जो 17 अगस्त को पूज्य गुरुदेव हरिनाथ चतुर्वेदी जी के जन्म शताब्दी समारोह और संत शिरोमणि मकड़ीनाथ जी महाराज के जयंती समारोह पर आज यहाँ पर बड़ा वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। और इस वृक्षारोपण में CLC के डायरेक्टर सम्मानीय श्रवण जी चौधरी और उनके साथ में कई सारे गणमान्य जन आए, जिसमें कलेक्टर, SP, मंत्री, विधायक, पार्टी के अध्यक्षगण वगैरह कई सारे लोग आए हैं। और ये 1100 से ज़्यादा बच्चों ने एक साथ तिरंगा हाथ में लेकर और वृक्षारोपण किया है, जिसके पूरी लाइनिंग आप देख सकते हैं। चारों तरफ तिरंगा हाथ में लिए हुए बच्चे हैं और बॉस उनके साथ में विजिट कर रहे हैं, मेहमानों को विजिट करवा रहे हैं। तो चारों तरफ ये CLC का CDS NDA का ग्राउंड है, जहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस भी करते हैं, उसका ये सेटअप लगा हुआ है इधर। और इसके दीवारों के चारों तरफ बच्चे हाथ में तिरंगा लिए, पेड़ लगाकर और उसमें पानी देकर व्यवस्थित रूप से प्रत्येक पेड़ को बचाने के लिए ड्रिप सिस्टम से पूरी व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर यहाँ पर आए हुए मेहमानों का विशेष रूप से समारोह पूर्वक स्वागत सत्कार किया गया और कलेक्टर, SP, अन्य मेहमानों ने अपनी अपनी बात रखी, जिसमें राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह जी खर्रा हैं, उनके साथ ही प्रेम सिंह बाजोर जो सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनके साथ ही यहाँ के हरिराम जी रणवा जो BJP किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, BJP के जिलाध्यक्ष कमल जी शिकवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष इंदिराजी चौधरी जैसे गणमान्य लोग इस अवसर पर आए और सब ने वृक्षारोपण की इस पहल को विशेष रूप से बताया है। साथ ही साध्वी जी पुष्पा जी आई, साध्वी पुष्पा जी ने विशेष रूप से अपनी बात रखी और उन्होंने भजन के माध्यम से भी कार्यक्रम का आनंद लिया और बच्चों को भी उत्साहित किया। सारे बच्चों ने तिरंगा लेकर के चारों तरफ उत्साह और उमंग के साथ में उन्होंने कार्यक्रम को भव्य बनाया है। तो गुरु चरणों के प्रति समर्पण और वृक्षारोपण का ये कार्य, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने एक पौधा माँ के नाम और प्रदेश में भी मुख्यमंत्री ने यानी राज्य सरकार ने 7 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य लिया है, उसकी झलक आप सब देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अद्भुत तरीके से जो समर्पण है वो CLC का स्टाफ भी पूरे उत्साह के साथ में वो कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पे? सर, ये कार्यक्रम जो है वो एक अनूठा कार्यक्रम है। हमें ऐसे लग रहा है कि 15 अगस्त परसों नहीं थी, आज है। और ये हरी भरी धरती देख के बहुत ही खुशी हो रही है हमें। तो हरियाणा और राजस्थान के तहत जो पौधारोपण का कार्यक्रम है, इसके लिए CLC परिवार और श्रवण जी बोस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ। तो श्रवण बोस पूरे उत्साह के साथ में सब बच्चों से मिलते हुए सबके साथ में पूरे तरीके से वृक्षारोपण का संकल्प है। ये CLC के बेटियां हैं स्पेशली रूप से। हाँ बेटी, जय CLC। जय CLC। क्या नाम है? दीपिका। चलो दीपिका, बताओ तरीके से वृक्षारोपण के इस अनूठे कार्यक्रम को आपने रिकॉर्ड काम किया है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें ये पौधे रोप के पढ़ाई के साथ में वृक्षारोपण का एक अनूठा आनंद है, क्योंकि दुनिया में माँ प्रकृति परमात्मा सुप्रीम है, तो प्रकृति को आपने डेडिकेट किया आज का कार्यक्रम। यस। चलिए, बॉस आते हुए अपने आप में बहुत अद्भुत तरीके से आदरणीय मुकेश जी दादी जो BJP के प्रदेश उपाध्यक्ष, आज श्रवण जी बोस के साथ एक अनूठा इतिहास सीकर की धरती पर रचा है। गुरुदेव का जन्म शताब्दी समारोह आपने सारे बच्चों से मिले हो, तो किस तरीके का अनूठा आज हर्ष और जीर्ण की इन पहाड़ियों के बीच माँ प्रकृति परमात्मा का संदेश देंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज के इस स्पेशल दिन को जिस प्रकार से श्रवण जी और उनकी टीम ने एक स्पेशल बनाया है, सभी बच्चों और बच्चियों ने मिलकर के जो पेड़ लगाए हैं, मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री जी की ये जो एक अपील है कि एक पेड़ माँ के नाम, इस अपील ने जन जन को प्रभावित किया है। और इसलिए आज सोशल मीडिया पे दिन भर में कोई न कोई 500-700 फ़ोटो किसी न किसी एंगल पे किसी न किसी के दिख ही जाते हैं। माँ के साथ दिख जाता है, माँ की फ़ोटो के साथ दिख जाता है। ऐसे हज़ारों लोग आज माँ के नाम पेड़ लगाने का संकल्प जो शुरू किया है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो एक प्रकार से पेड़ लगने के बाद वो जिंदा कैसे रहे, उसकी चिंता करते हुए इस काम को किया। और आज बच्चियाँ जिस प्रकार से मैं सभी से मिला हूँ,
वो संकल्पित भाव से खड़ी हैं उनके साथ में पेड़ में कि मेरा पेड़ जिंदा रहे और मैं उसके लिए लगातार प्रयास करूंगी। तो मुझे लगता है ये एक प्रकार का अनूठा प्रयास और अनूठा उपक्रम सीएलसी की टीम ने किया है। सीएलसी में गुरुदेव का जन्म शताब्दी समारोह और मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। कई वर्षों का सपना श्रवण बोस का पूरा हो रहा है। तो श्रवण जी किस काम को, जिसको शिक्षा नगरी के रूप में विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित भी हुई है, और मुख्यमंत्री जी किस कार्यक्रम को किस रूप में देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से किसी समारोह में और जन्म शताब्दी वर्ष में अगर प्रदेश की किसी डिग्निटी का अगर आना हो जाता है तो ये अपने आप में एक और उसमें उपक्रम जुड़ जाता है। मुख्यमंत्री जी का आना और इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना ये निश्चित रूप से सीकर के लिए भी और शिक्षा नगरी के लिए भी शुभ संकेत है। बिल्कुल। श्रवण बोस लगातार न थकते हैं न रुकते हैं, रुक जाना नहीं इनका स्लोगन है। पूरे बच्चों से मिल के आए हो, पेड़ लगा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, गांव ढाणी से डॉक्टर इंजीनियर बना के महल खड़े कर रहे हैं। एक अद्भुत इतनी सारी एनर्जी, मुझे लगता है प्रकृति का सारा आशीर्वाद आज आपने प्राप्त कर लिया। कितना आनंद है। मुझे बहुत आनंद है और मैं तो एक ही बात कहूँगा कि पेड़ जरूरी है, पेड़ लग भी रहे हैं। हम हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई, मैं चाहूँगा आप इंदिरा जी से बात करें आप। बिल्कुल, हमारे सीआई साहब इंदिरा जी मरोड़िया साहब हैं, सब परिवार आए भाई। किस तरीके से आप देखते हैं सर प्रकृति के इस प्रेम को, श्रवण बोस की शिक्षा संस्कारों को, और बच्चों के जो डेडिकेशन है पेड़ों के साथ खड़े रहकर प्रॉपर तरीके से उनकी देखभाल का? ऐसा है कि ये हमारे भारतीय संस्कार हैं कि हम बच्चों को बचपन से ही सब चीज़ें सिखा देते हैं। तो श्रवण बोस गुरु की भूमिका में है, तो ये बच्चों को यहीं से सिखा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक हमारी, मैं बताऊँ, मैं जसवंतगढ़ थाने पोस्टेंट था, तो वहाँ भी आपनो पेड़, आपने पुलिस के नाम से 200 पेड़ लगाए थे, जो आज उस इलाके की अपनी पहचान है। और आप राणौली थाने से निकलेंगे तो जो हरियाली दिखती है वो पेड़ भी मेरे लगाए हुए हैं। अभी पिछले दिनों 7 तारीख को भी हमने यहाँ 125 पेड़ लगाए हैं और उनको सबको संरक्षित रखेंगे। अभी आप थाना परिसर में 50 पेड़ हमने भी लगाए हैं। अभी मैं SHO सदर हूँ, इसलिए पेड़ तो लगाने चाहिए, पेड़ों के बिना कुछ नहीं है। और ये इलाका भी हमारा ही है, इसलिए आपका पेड़ों के साथ और प्रकृति के साथ बहुत अद्भुत स्नेह है, चौकीदारी और दोनों का हमारी जिम्मेदारी बनती है। नेहा जी बताएं कि प्रकृति का ये प्रेम और ये समर्पण कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ काफ़ी मतलब पेड़ लगाए गए हैं। चलिए। हाँ सर। हाँ सर, नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते। आज ये अद्भुत शानदार मौसम और बोस के गुरुजी जो हरिनाथ जी चतुर्वेदी साहब हैं, उनके 100वें जन्मदिन पर आज एक कितने उत्साह से मना रहे हैं। और एक गुरु का कैसे मान सम्मान किया जाता है, ये माननीय श्रवण जी चौधरी से सीखना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार एक सीकर में एक शिक्षा रूपी बीज का पौधारोपण किया आज, और कैसे आज सीकर को शिक्षा नगरी और भारत में एक नंबर पे लाने के में श्रवण जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। बिल्कुल। तो इसके इस ऐतिहासिक आयोजन को प्रकृति प्रेम, वृक्षारोपण, शिक्षा संस्कार और कार्यक्रम शुरू से ये सोच रही है श्रवण जी की और उनके गुरुदेव के सानिध्य से, उनके बिल्कुल उनके प्रेम से, कि गांव की प्रतिभाओं को तलाश कर, उनको खोज कर उनके मुकाम तक पहुंचाना। ऐसे ऐसे ग्रामीण परिवार हैं जो 2 आदमी किसान हों और उनके 5 बच्चे, मतलब 2-3 बच्चे हैं तो डॉक्टर हैं। ऐसे ऐसे इस मुहिम पे पहुंचा है। और अब की बार जो टेम्परेचर बढ़ा वातावरण का, 2-3 डिग्री का ये टेम्परेचर बढ़ा, आगे टेम्परेचर में बहुत परेशान कर सकता है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज आ रहे हैं। तो ये साहिल, इनके बेटे साहिल सर ने और पूरी टीम ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि सघन वृक्षारोपण किया जाए, क्योंकि हम सबको भी वृक्षारोपण को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि सेव फॉरेस्ट, सेव एनवायरनमेंट और ग्रीनरी बढ़ाएंगे तो ज़रूर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, और आने वाले सालों में बहुत बड़ी मुश्किल आ सकती है। तो इस वे के अंदर ये वृक्षारोपण किया गया है।